गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे और आज जैसा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहले है कि हम न्यू चैप्टर 19.5 रेफरेंस बुक के से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम वही स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिए। कुछ स्टूडेंट डिस्टर्ब रहे थे, इन्फॉर्मेशन जैसा हमें मिल रहा है, तो हम कुछ ऐसा टेक्निक अब लाने जा रहे हैं कि आपको अभी जो मिलेगा ये आपके कंटेंट आपको, तो इसमें होमवर्क भी हम देंगे, चैप्टर शुरू करके समझा करके होमवर्क भी देंगे। और आप हमें होमवर्क 3 बजे शाम तक, 1 घंटे में 12 बजे के आसपास आपको ये कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पे। और आप 3 बजे तक हमारे व्हाट्सएप पर जिस तरह भेजा करते थे होमवर्क तैयार करके, आप होमवर्क बना के भेजेंगे और 3 बजे के बाद फिर आपको वो जो होमवर्क है जिनका नहीं हो सकेगा या कुछ मिस्टेक होगा वो सारा चीज़ डिटेल करके शाम 5 बजे तक आपको फिर मिल जाएगा और उसमें भी होमवर्क रहेगा। और वो होमवर्क आप जितना जल्द दे दें, सुबह 6 बजे तक तो ज़रूर दे दें। आप लोगों का होमवर्क तो सुबह 3 साढ़े 3 बजे से आना शुरू हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना सुबह उठ के पढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और हम भी ध्यान देते हैं, आपका जब मैसेज आता है व्हाट्सएप पे तो रहा नहीं जाता है और हम उत्सुक रहते हैं कि देखें जरा आप लोग बनाए कैसे होंगे। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको बता दिए कि किस हिसाब से चीज़ें आपको करनी है। चलिए आइए हम लोग जो जो चीज़ पढ़ चुके हैं डिफ्रेंशिएशन चैप्टर में, उन चैप्टर पे हम लोग कुछ बातें कर लें। ये डिफ्रेंशिएशन जो पढ़ रहे थे, ये 2 प्रकार का फंक्शन प्रयोग हुआ था, एक इम्प्लिसिट फंक्शन और एक एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन हम लोग पहले पढ़े थे, एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन हम लोग पहले पढ़े थे। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो सेपरेट हमें प्राप्त हो जाता है dy/dx के रूप में। बात समझ गए होंगे। और जब एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़े, इम्प्लिसिट पढ़े होंगे, ये एक्सप्लिसिट पढ़े होंगे जो आपको जनरली dy/dx क्लियर निकल जाता था, डेरिवेटिव आपको तुरंत मिल जाता था। जबकि जब इम्प्लिसिट फंक्शन आप पढ़े होंगे तो इम्प्लिसिट फंक्शन में dy/dx फंसा हुआ रहता था समझने के लिए, मतलब जगह जगह पर dy/dx रहता था। तो हम ये 2 तरह के फंक्शन को किसी भी फंक्शन को 2 भागों में बांटे थे कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद ऐसी परिस्थितियां आएंगी। इसके बाद हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन चालू किए थे एक्सप्लिसिट से, तो वहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे अलजेब्राइक का। पहले डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अलजेब्राइक तो एकघात समीकरण, त्रिघात समीकरण आप लोग जानते ही हैं, जैसे x² + 2 x³ + 2x + 3। तो इस तरह का डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे हम लोग एकदम आसानी से x⁴n के फॉर्म में समझे थे। इसके बाद हम लोग फिर पढ़ना चालू किए थे आगे बढ़ते हुए, तो हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम लोग प्रयोग किए थे sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, cos का माइनस sin x, tan का sec² x, sec x का sec x × tan x, cosec का माइनस cosec² x, cot x का माइनस cosec² x। इस हिसाब से सारे डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला को हम लोग प्रयोग किए थे। इसके बाद आया था इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो आया तो वहाँ पे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², cos में माइनस, tan में 1/1 + x², cot में फिर ऊपर में माइनस लग गया होगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास। sec में 1/(x√1 - x²-1)। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग पढ़े, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या था कि इसके बाद पढ़े थे कि अब साइन का जो एंगल है उसमें अलजेब्राइक आ जाए, तो वो अलजेब्राइक आ गया था। फिर क्या था कि इनवर्स में रहे तो वो अलजेब्राइक आ जाए, उसका एंगल अलजेब्राइक बन जाए। और इस जगह पर हम लोग 11th का चेन रूल यूज किए थे, ये भी बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे डिफरेंशिएशन पढ़े थे, ठीक पहले वाले चैप्टर में, जहाँ पे हम लोग लॉगरिथमिक के कुछ प्रॉपर्टीज और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो
नेचुरल एक्सपोनेंशियल का भी प्रयोग हुआ था वहां पर, a⁴x के फॉर्म में उसका प्रयोग किए थे। अब जो हमारा आ रहा है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन आ रहा है, वो आपको बताएंगे कि वो डिफरेंशिएट कैसे होगा। जो स्टूडेंट यहाँ पैरामेट्रिक से जुड़ रहे हैं उनको चिंता करने की कहीं जरूरत नहीं है। एक एक चीज हम अच्छे ढंग से लिखेंगे। कुछ फार्मूला है, सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है। और 11th में जो आपको पढ़ाए थे, हमको मालूम है 11th में आपको बहुत अच्छे से चेन रूल हम पढ़ाए थे, वो चेन रूल का कहीं कहीं यूज होगा, हम डिटेल कर देंगे, ठीक है। और होमवर्क आप समय पे बना के भेजिएगा, देखा भी जाएगा कि पहले होमवर्क किसका आता है। अभी दबदबा अमित का ही रह रहा है, ठीक है, अमन है या अमित है, जो भी नाम हो, तो उन्हीं का रह रहा है। और इसके बाद बीच में एक दो ठो कभी कभी आते हैं कि हाँ उनका परफॉर्मेंस आगे हो, नहीं तो लेट कर जाते हैं। आज हमको लग रहा है धीरज कुछ कमाल करने वाला है, तो देखते हैं कि कौन क्या करते हैं। बहुत अच्छे ढंग से कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें और बहुत अच्छे ढंग से आप समझ भी सकें। तो बहुत लंबी कहानी भी हो गई, अच्छी बात था, ज़रूरी है आप लोगों को सारी चीज़ों को बताना। और आज जयंत भी लगता है कि कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, उम्मीद तो है हमें। और बाकी और जिनका नाम नहीं ले पाए वो हमेशा मैसेज करते हैं हमारा नाम नहीं लिए, सबका नाम लेते हैं। जो अंदर रहता है वो अंदर रह जाता है, जो बाहर निकल सकता है बाहर निकल जाता है। मतलब आप ज़्यादा अंदर दबे हुए हैं तो बाहर निकलने में थोड़ा लेट हो रहा है। तो आइए वो पैरामेट्रिक क्वेश्चन में कैसा होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा हम डिटेल करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे पैरामेट्रिक में, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन चालू करेंगे तो पैरामेट्रिक में ही समझाएंगे कि क्या होता है और ज़्यादा अच्छे से। थ्योरी काम चलाओ अभी तत्कालीन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देख लीजिए x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड y इज इक्वल टू ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये जिसके अंदर जो है समझ रहे होंगे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, समझ रहे हैं सारी बातों को। प्री इमेज उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, एकदम छोटा सा बात है। ये दोनों देखिए सेम मिल रहा है। अब आपको डिफरेंशिएट करके निकालना क्या है, देन फाइंड dy by dx। बेस बनेगा, बताइएगा आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। गिवन जो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5x एंड y इज इक्वल टू 5t, यानी कि x इज इक्वल टू 5t, y इज इक्वल टू 5 psi t। सवाल बनाएंगे और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, नींद भी आ रहा है, dx अपॉन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं t। अभी हम लोग कुछ नहीं लिखे, जो क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन को लिखे। अब एक बात बताइए, दोनों चीज में क्या कॉमन मिल रहा है, ये t मिल रहा है ना। दोनों में जो चीज कॉमन मिले वही चीज लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। क्लियर है, ये t इस दोनों को देख करके रखे, बात समझ गए होंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। dx by dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ft विथ रिस्पेक्ट टू t एंड dy by dt, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो दोनों तरफ d by dt लगा दिए। एकदम इजी है, कॉपी में साथ में लिखते चले जाइएगा। ये हिस्ट्री नहीं है, जो कहानी सुनेंगे वो इसमें भी बहुत सारी चीजों को याद रखना होता है, तो लिखते जाइएगा कॉपी में, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बात पूरा समझ गए। अब देखिए, अब नाव कर देना है, निकालना क्या है, dy by dx, dy by dx इज इक्वल टू, देखिए तो dy by dx। देखिए इसके नीचे भी डिवाइड कर दीजिए dt से और इसके नीचे भी डिवाइड कर दीजिए dt से।
इस यहाँ भी dt डाले और यहाँ भी dt डाले, कोई फर्क नहीं पड़ा। dy बटे dt कितना है, जो चीज आपका रिजल्ट आएगा, हम बताए थे ये जो डिफरेंशिएट होता है वो फाई डैश टी कहलाता है, और जब ये डिफरेंशिएट आपका होगा ये साई डैश सी कहलाएगा और ये फाई डैश टी कहलाएगा। अब देखिए ये जो बराबर निकला वो साई डैश टी के, और ये dx बटे dt, देखिए dx बटे dt इतना है और इतना बराबर इतना माने हैं, तो ये फाई डैश टी, बस आंसर हो गया। इतने सा काम करना है। अब सवाल बनाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। और इसके बाद उसी पे फिर होमवर्क भी देंगे। वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। चैप्टर 19.5 रेफरेंस बुक केसी सिन्हा है आपका। जिनके पास बुक है वो बुक निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 19.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड dy by dx is equal to dy by dx when, जब फर्स्ट x is equal to a cos theta, y is equal to a sin theta। सॉल्यूशन, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। गिवन जो दिया हुआ है लिख दीजिए, गिवन x इज इक्वल टू, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिखिए, थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या है, a sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। बताइए ये इसमें और इसमें दोनों साइड क्या मिल रहा है, इक्वेशन में और इक्वेशन में क्या मिल रहा है, थीटा। हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर है। यहाँ देखिए इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, a cos, डिफरेंशिएशन ऑफ a cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, and dy by d theta is equal to differentiation of a sin theta with respect to theta. This implies that dx by d theta is equal to a constant, बाहर बताए थे किसी के साथ फंक्शन के साथ रहेगा तो बाहर क्या बचा, cos theta with respect to theta, and dy by d theta is equal to a बाहर d sin theta with respect to theta. This implies that dx by d theta is equal to a, cos का डिफरेंशिएशन जिनको याद नहीं है सुन लीजिए, sin, और ये दोनों मिल रहा है, जो चीज ये दोनों में मिलता है वो चीज लिखते हैं, cos का डिफरेंशिएशन sin थीटा, क्लियर सी बात। एंड dy by d थीटा इज इक्वल टू a, sin का cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin और sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा। क्लियर सी बात हो गई होगी। दिस इंप्लाइज दैट dx by d थीटा इज इक्वल टू, माइनस बाहर कर लीजिए, a sin थीटा and dy by d theta is equal to a cos theta। क्लियर है। अब देखिए नाउ dy by dx is equal to dy by dx upon dy by d theta और dx by d theta। बातों को समझ रहे होंगे, यहां तक तो क्लियर समझ गए होंगे।
फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन लिख दिए, दोनों में क्या मिल रहा था जी, थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिख दिए, और इस इधर भी डी बाई डी थीटा लगा दिए, और इधर भी डी बाई डी थीटा लगा दिए, यहाँ भी डी बाई डी थीटा लगा दिए, इधर भी देखिए डी बाई डी थीटा लगा दिए। ये तो रह गया, यहाँ देखिए एक कांस्टेंट है, बाहर हो गया, ये चीज कॉस के साथ लग गया, यहाँ देखिए एक कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और ये चीज फिर साइन के साथ लग गया। आइए यहाँ पर ए बाहर हो गया, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना है, माइनस साइन है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन जानते ही, फॉर्मूला है, 11th में पढ़े हैं, प्रूफ किए हैं। यहाँ ए बाहर हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, क्लियर सी बात है, ये माइनस ए कॉस लिख दिए कैलकुलेट करके, ये ए कॉस थीटा रह गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डी वाई बाई डी एक्स अब अपने मन से लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है, ये चीज लिख दिए। अब देखिए इसके नीचे भी डी थीटा से भाग दिए, और इसके नीचे भी डी थीटा से दिए, ये डी थीटा से देंगे या कोई और चीज से देंगे, मतलब ये थीटा देंगे या थीटा के जगह कुछ और देंगे, वो यहाँ से पता चलेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ थीटा रहेगा तो डी थीटा देंगे, यदि यहाँ टी लिखे रहते तो यहाँ डी टी देते, कोई दिक्कत नहीं ना, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, वैल्यू देखिए यहाँ निकाले हो, डी वाई बटे डी थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा। अब ए और ए कैंसिल हो गया, कॉस बटे साइन, ये माइनस रह गया, कॉस बटे साइन कॉट थीटा, हो गया आंसर, कोई बात ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन और लेते हैं, और फिर कुछ बनाने देते हैं, फिर आप लोगों को वक्त देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका 2 नंबर देते हैं, बना देते हैं। x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। देखते हैं किनका किनका चलता है। सॉल्यूशन गिवन लिख देंगे, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। दोनों में क्या चीज मिल रहा है, थीटा थीटा मिल रहा है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड dy बाय डी थीटा। थीटा क्यों लगाए समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ b cos theta with respect to theta. This implies that dx upon d theta is equal to a bar derivative of cos theta with respect to theta and dy by d theta is equal to b bar derivative of cos theta with respect to theta. This implies that dx by d theta is equal to a, cos का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत बताए थे, माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लीकेशन में cos का माइनस साइन थीटा एंड dy by d theta is equal to b, cos का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत बताए थे, माइनस साइन, दोनों में cos है, क्वेश्चन देख लेते हैं बात, cos cos ठीक है। तो आप देख रहे होंगे cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, दिस इंप्लाइज दैट dy बाय dx d थीटा इज इक्वल टू माइनस इधर a साइन थीटा एंड dy बाय d थीटा इज इक्वल टू माइनस b साइन थीटा। क्लियर बात समझ में आ गया होगा। अब इधर लिखते हैं, नाव वाला काम कर लेते हैं। Now dy by dx is equal to dy, यहाँ पे d थीटा लगाएंगे मालूम है ना, और dx बटे d थीटा लगाएंगे। तो रूल है dy by d थीटा क्या निकला है, माइनस b
साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, आंसर बी बाय ए। समझ गए? अब होमवर्क देखते हैं, फिर तुरंत लाइन पे आ जाइए। चलिए होमवर्क लिखिए तो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए होमवर्क का, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा लिखिए, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। और तीसरा होमवर्क लिखिए तो जरा देखते हैं ई किन से बनता है। x इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 280। ठीक है, देखते हैं ये दोनों तो पक्का सबों से बन जाना चाहिए। और ये तीसरा नंबर देखते हैं किन से बनता है, और जिनसे नहीं होगा तो आपको 5 बजे फिर इस होमवर्क का भी सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई नहीं डालेंगे, डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे और हम चेक करते हैं कि देखते हैं कि किन का बेहतर होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर शाम में मिलते हैं 5 बजे। धन्यवाद।